हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो है इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि नेवल एलसी की तरफ से आ रही है, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरफ से। तो यहाँ पे नेवी ने कहा है कि पहले तो आप ये जान लो कि जो एलसी है यानी कि तेजस है, उसको टेस्ट किया जा चुका है विक्रमादित्य से भी और शोर बेस फैसिलिटीज से भी। तो इसका जो अनमैन्ड वेरिएंट है वो मोस्ट पॉसिबल है कि इंडियन नेवी इसको कैरियर से ऑपरेट करे, या फिर वो INS विक्रांत हो सकता है, विक्रमादित्य हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो INS विशाल होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे इंडियन नेवी ने कहा है कि जो घातक ऑरा होने वाला है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि 2 ड्रोन्स इंडियन नेवी ने लीज किए हुए, इसके अलावा 10 ड्रोन खरीदने की बात कही गई है। तो हो सकता है इंडियन नेवी ने परचेस कर भी लिए होंगे और हमें भी थोड़े दिनों बाद पता चले, या फिर जो ड्रोन्स आने वाले हैं उसके बारे में बाद में पता चले। तो इन ड्रोन्स की बात कहें तो इसके अलावा यहाँ पे जो घातक UCAV होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है, इसका जो वेरिएंट है वो इंडियन नेवी के लिए भी आने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि इंडियन नेवी के पास कोई स्टेल्थ जो जेट है, या फिर आप कह सकते हो कोई स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो नहीं होने वाला है। तो इसके लिए अगर हमारे पास एक UAV होता है, यानी कि UCAV भी हो सकता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के लिए। तो इंडियन नेवी के बारे में जो तीसरी अपडेट आ रही है वो आ रही है टेडबेफ की तरफ से। तो आपको ये पता होगा कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स है वो मोस्ट पॉसिबल है कि नहीं लगेंगे यहाँ पे, यानी कि जो हमारे टेडबेफ है उसमें नहीं लगेंगे। तो मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ रॉल्स के साथ जो इंजन बनाया जा रहा है वो यहाँ पे टेडबेफ में भी यूज़ किया जाएगा। लेकिन टेडबेफ की तरफ से जो बड़ी अपडेट आ रही है कि जो टेडबेफ का जो डिज़ाइन है वो इस साल शो किया जाएगा, यानी कि एरो इंडिया में टेडबेफ का जो डिज़ाइन है वो जो मेन डिज़ाइन है उसको यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कही गई है कि टेडबेफ जो फाइनल डिज़ाइन होगा उसको फ्रीज़ किया जाएगा 2022 के अंत तक। जो फाइनल डिज़ाइन है उसको कम्प्लीटली फ्रीज़ कर दिया जाएगा और इसको ऑपरेट किया जाएगा 2030 के बाद, क्योंकि इंडियन नेवी ने कहा है कि 2024 तक इसके जो फाइनल जो प्रोटोटाइप है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा और 2026 में इसका पूरा प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी 4 से 5 साल टेस्टिंग चलेगी और 2030 से इसको प्रोडक्शन में डाल दिया जाएगा, जो कि 2032 तक उन्हें 50 यूनिट्स मिल जाएंगे, यानी कि 50 एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे, जिससे वो जो अपने एग्जिस्टिंग MiG-29 केज हैं उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। और उसके अलावा जो बाकी के 100 यूनिट्स होने वाले हैं, जो कि INS विशाल हो गए, विक्रमादित्य हो गए, या फिर INS विक्रांत हो गए, इन सभी से ऑपरेट करने वाले हैं। और जो अलग से जो एयरक्राफ्ट्स आने वाले हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन आने वाले समय में ये सारी डील्स अब कैंसिल होती दिख रही हैं। यानी कि जो नेवी के लिए जो एयरक्राफ्ट्स आने वाले थे, यानी कि हो सकता है जो FA-18 सुपर हॉर्नेट था या फिर रफाल M था, ये मोस्ट पॉसिबल है कि अब कैंसिल हो जाए, क्योंकि नेवी की जो प्लानिंग है वो अब टेडबेफ की तरफ ज़्यादा दिख रही है, यानी कि किसी और एयरक्राफ्ट को लेते हुए। लेकिन अगर ये प्लानिंग चलती भी है तो ये भी ठीक चल रही है। अराउंड 2032 तक हमारे सारे MiG-29 के को रिटायर करके यहाँ पे 40 से 50 टेडबेफ जब मिल रहे हैं तो यह ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है इंडियन नेवी के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि UK की तरफ से आ रही है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा UK को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, यानी ब्रेक्सिट होने के बाद UK को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक एशिया में ऐसे देश की जो ऑलरेडी सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा हो, जिसकी जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा हो रही हो, और साथ ही साथ चाइना को भी टैकल करना हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही देश है जो कि इंडिया है। तो यहाँ पे G7 में इंडिया को इन्वाइट किया गया है, यानी कि इंडिया को जो ऑफिशियल लेटर है उसको भेजा गया। तो हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो कि G7 में विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन इस बार होस्ट कर रहा है G7 को। और उसके अलावा यहाँ पे जो बोरिस जॉनसन है वो G7 से पहले इंडिया विजिट करने वाले हैं। तो मोस्ट पॉसिबल है कि रॉल्स के साथ जो डील होने वाली है एमका के इंजन के लिए, जो कि मैंने कल के अपडेट में बताया था 130 किलो न्यूटन के जो इंजन की जो डील है वो हो सकती है। तो यहाँ पे जब ये या तो विजिट करेंगे इंडिया में उस वक्त डील हो सकती है, या फिर अगले साल तक डील हो सकती है। तो इससे चीज़ें क्या होंगी कि हमें 6 साल का समय लगने वाला है, तो अराउंड 2026 या 27 तक हमारे पास इंजन बन के रेडी रहेगा। तो मोस्ट पॉसिबल है कि टेडबेफ हो गए या फिर आप कह सकते हो एमका हो गया, इन दोनों में सेम ही इंजन लगाया जाए, यानी कि एक जो स्केल डाउन वर्जन होगा, यानी कि कम थ्रस्ट वाला वो टेडबेफ में लगाया जाएगा और ज़्यादा थ्रस्ट वाला जो होगा वो एमका में लगाया जाएगा। तो मोस्ट पॉसिबल है कि ये डील बहुत ही जल्द साइन हो जाए। इसके अलावा बात रही सैंक्शंस के बारे में, तो यूनाइटेड स्टेट्स अगर सैंक्शंस लगाता भी है किसी चीज़ों पे, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का ही नुकसान है, इंडिया का उसमें नुकसान नहीं होने वाला। मोस्ट पॉसिबल है कि हमें एयरफोर्स के कुछ जो इक्विपमेंट्स है उस पर यहाँ पे चीज़ों को रुकना पड़े, या फिर उसका जो डिले है प्रोसेस है वो बढ़ने वाला है। अब बात करेंगे एक और अपडेट के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा GF-17 जो कि एक एलियन वॉरशिप है, उसके बारे में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। जैसा कि अभी भी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये जो बेल्जियन डिफेंस की तरफ से जो चीज़ें निकली हैं, एवरेज रेडार जो RCS है GF-17 का वो 10 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ लोगों का कंसर्न था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो F-15 जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो पहले वाले वेरिएंट थे उसका जो RCS है 25 मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो इसका भी 10 मीटर स्क्वायर मोस्ट पॉसिबल है कि हो भी सकता है। और अगर ये बात सच है तो यहाँ पे हमें HAL मारुत को रिवाइव करना पड़ेगा। यहाँ पे तेजस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो IOC हो या फिर FOC हो, यहाँ पे तेजस से काम नहीं चलने वाला, हमें HAL मारुत लाना पड़ेगा इस फाइटर जेट को टैकल करने के लिए। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके जरूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।